सक्सेस लेगेसी इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर दोज पीपल जो जिंदगी में कुछ सॉल्यूशन चाहते हैं। सो उसी के लिए हमने कॉन्ट्रीब्यूटरी कुछ सेशन स्टार्ट किए हैं। सक्सेस लेगेसी एक कंपनी नहीं है, एक प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, और उन ट्रेनर्स और उन लोगों के लिए जो अपने बारे में अपने आप को लेके आना चाहते हैं इस फील्ड। मैं इस दुनिया में क्यों हूं, मैं कौन हूं और मैं यहाँ पे क्यों हूं, मेरा इसी परिवार में जन्म क्यों हुआ है, कहीं और क्यों नहीं हुआ। पहला क्वेश्चन मैं कौन हूं, दूसरा क्वेश्चन मेरा जन्म इसी परिवार में क्यों हुआ, मैं इसी मोहल्ले में क्यों रहता हूं या रहती हूं, मैं इसी शहर में मेरा जन्म क्यों हुआ, और थोड़ा एलिब्रेट करें इसी कंट्री में क्यों हुआ, अमेरिका में मैंने क्यों नहीं जन्म लिया, और आगे चलते हैं किसी और सोलर सिस्टम में जो अलाइव प्लेनेट है वहां पे मेरा जन्म क्यों नहीं हो गया। बहुत सारी गैलेक्सीज हैं जहां पे बहुत सारे सोलर सिस्टम है और जहां पे अलाइव प्लैनेट्स हैं, वहां पे मेरा जन्म क्यों नहीं हुआ, यहीं पे मेरा जन्म क्यों हुआ। These are two most important questions. मैं चाहता हूं आप खुद ढूंढें इन क्वेश्चंस को। क्या मैं कुछ टिप्स दूंगा यहाँ पे? बिल्कुल दूंगा। अगले एक हफ्ते आप उनको इंप्लीमेंट करेंगे अपनी जिंदगी में। एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूं यहाँ पे, जो मैं हमेशा देता हूं। मैं सिर्फ यहाँ पे एक मैसेंजर का रोल प्ले कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक मैसेंजर का रोल प्ले कर रहा हूं, और ये इत्तेफाक नहीं है कि आप आज मेरे सामने बैठे हैं। ये सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। जब भी हम कोई चीज बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो वो हमें मिलती है। 1975 में अल्केमिस्ट में उसके ऑथर ने लिख दिया था, जिसको हमने एक बहुत बड़े सुपरस्टार ने अपनी फिल्म में ये लाइन भी बताई थी। जब हम किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात लग जाती है उसको हम तक लाने में। आपने कभी ना कभी चाहा था, कुछ चैलेंजेस थे, कुछ परेशानियां थी, जिसके कारण आज आप मेरे सामने यहाँ बैठे हैं। तो मैं यहाँ पे एक सिर्फ मैसेंजर के रूप में हूं कि वो ऊपर वाला जो परम पिता परमात्मा जिसे हम बोलते हैं अल्लाह, गॉड, जीसस, भगवान जिसे बोलते हैं, जिसका ना तो कोई रूप है, ना कोई आकार है, और ना वो बोलता है, मगर उसके अंदर इतनी जबरदस्त पॉजिटिव डिवाइन पावर है कि जो आप चाहते हो और जो भी क्वेश्चंस आप पूछते हो उसके आंसर वो लाके सामने खड़ा कर देता है। तो this gentleman अनुराग सूर्यवंशी is just a messenger। जो चीजें मैंने अपनी जिंदगी में पिछले कुछ दशकों में इंप्लीमेंट की हैं वो आज आपको शेयर करूंगा। वो आपके लिए काम कर सकती हैं क्योंकि काम मेरे लिए करी हैं। कई बार हमें लगता है कि सिस्टम काम नहीं करता, सिस्टम फेल हो जाता है। इस दुनिया में कोई भी अगर ऐसा कोई सिस्टम है जिसने किसी एक के लिए काम किया है तो वो सिस्टम दूसरे, तीसरे, चौथे व्यक्ति के लिए भी काम करेगा। अगर कोई एक गाड़ी है जिसको एक आदमी चला सकता है तो उस गाड़ी को कोई भी व्यक्ति चला सकता है। अगर कोई इंसान उस गाड़ी को चला नहीं पा रहा, इसका मतलब उस गाड़ी में खराबी नहीं है, वो इंसान नहीं चला पा रहा। और किसी भी एक टेक्निक से, किसी भी एक लाइन से, किसी भी एक थॉट प्रोसेस से अगर एक इंसान की जिंदगी बदल सकती है तो इस दुनिया में रहने वाला हर कोई इंसान उन चीजों को इंप्लीमेंट करके अपने जीवन में रिजल्ट पा सकता है। Who am I and why am I here in this family, in this environment, in this city, in this country, at this planet? ये दो क्वेश्चन के जवाब आप ढूंढ के लाएंगे। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज लाइफ? इसका जवाब मैं दे देता हूं। लाइफ इज अ ब्यूटीफुल जर्नी। जिंदगी एक बहुत ही बेहतरीन यात्रा है। अमृतसर से ट्रेन में बैठे जाना है मुंबई। कुछ लोग अमृतसर से बैठे वो सीधा मुंबई जाएंगे। मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं इसको। लेट्स बी वेरी सिंप्लीफाई। जिंदगी एक ट्रेन का डब्बा है जिसमें 8 लोग एक साथ बैठते हैं एक कंपार्टमेंट में। टोटल 72 सीट एक बोगी में होती हैं। जरा और इसको एलिब्रेट कर देता हूं। आपके जितने भी लोग जानते हैं आपको इस जीवन में, वो उससे ज्यादा नहीं हो सकते जितने लोग एक समय पर एक ट्रेन में सफर करते हैं। यानी कि एक ट्रेन की बोगी अगर 20 बोगी एक ट्रेन में है तो आपकी जिंदगी में शायद आपको 1200 से 1500 लोग ही जानते होंगे, जिनको आप जानते हैं और जो आपको जानते हैं। आपको एक डब्बे से दूसरे डब्बे में जाना होता है तो आपको वो क्रॉस करना होता है चलती ट्रेन में। उसी प्रकार इस चलती जिंदगी में 72 लोग ही होते हैं जो आपके बिल्कुल करीब होते हैं। और स्पेसिफिक कर देता हूं, उस ट्रेन के डब्बे में 8 लोग होते हैं। एंड आई एम श्योर आपके जो कोर सर्कल के लोग हैं वो भी सिर्फ 8 ही होते हैं, या 10 होते होंगे, 15 होते होंगे, उससे ज्यादा तो नहीं होते ना।
उसमें से कुछ लोग अमृतसर से चढ़े, यानी कि मेरे माँ बाप, तो क्या वो मुंबई तक पहुंचेंगे? शायद पहुंचे, शायद कोटा में उतरना पड़े उनको। तो जिंदगी को ऐसे लेना चाहिए हमें। अगर जिंदगी को हम ऐसा लेना शुरू कर दें तो बहुत सारे चैलेंजेस सॉल्व हो जाएंगे। पहला टिप, जिंदगी से प्रॉब्लम नाम के वर्ड को हटा दीजिए। प्रॉब्लम हमेशा जब भी आपके सामने वर्ड आएगा, PRO, ब्लेम, उसको बोलता जाता है PRO, ब्लेम। एक नई चीज सिखा रहा हूं आज आपको। मैं प्रॉब्लम को कभी भी प्रॉब्लम नहीं बोलता, मैं बोलता हूं PRO, ब्लेम। बट आप PRO, ब्लेम भी नहीं बोलें, हंसी आएगी PRO, ब्लेम अगर कहेंगे तो। बट इसको आपने बोलना है चैलेंज। उसका स्पेसिफिक प्रैक्टिकल रीजन बताता हूं। प्रॉब्लम जैसे ही हमारे सामने आती है तो वो हमें हमारे कद से बड़ी नजर आती है और हम प्रॉब्लम के अंदर जाके उसको सॉल्यूशन करना चाहते हैं। दैट इज द रीजन कि आप अपनी डिक्शनरी से प्रॉब्लम वर्ड आज हटा दीजिए और उसको किससे रिप्लेस कर लीजिए? चैलेंज से। और जैसे ही आपका दिमाग चैलेंज सुनेगा तो आपका दिमाग कंडीशनड है पिछले 20, 30, 50 सालों से कि वो चैलेंज हमेशा एक्सेप्ट करता है। यानी कि प्रॉब्लम आप हटा देंगे और उसकी जगह पे क्या ले आएंगे? चैलेंज। करके देखिए जरा, मजा आएगा आपको। कोई भी आपकी जिंदगी में कोई घटना घटे तो पहली जो टिप है वो ये है कि ये देखना है कि उसको प्रॉब्लम नहीं बोलना है। ओके, ये चैलेंज आया, इस चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करता हूं या इस चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करती हूं। दोबारा से ट्रेन के डब्बे पे आ जाते हैं कि आपके पेरेंट्स अमृतसर चढ़े और आप चढ़े कहां से? दिल्ली से। तो जाहिर सी बात है उनकी शायद डेस्टिनी कोटा में ही लिखी है, तो वो कोटा में उतरेंगे। तो जब वो कोटा में उतरेंगे तो काहे को टेंशन? और दूसरी एक और चीज यहीं पे बता देता हूं, आप में से कुछ लोगों की जिंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी घटी होंगी जिसकी वजह से वो पास्ट की मेमोरीज आपकी बन चुकी होंगी। उसको बोलते हैं हम पेनफुल मेमोरीज। किसी के साथ किसी का रिलेशन खराब हो गया होगा, ब्रेक हो गया होगा। बॉयज गर्ल्स में होते हैं ब्रेकअप। किसी के हस्बैंड और वाइफ में नहीं बनी होगी, वो आज की डेट में अलग अलग रह रहे होंगे, उनका अलगाव हो गया होगा, सेपरेशन हो गया होगा। तो हर किसी की जिंदगी अलग होती है। हम सिर्फ एक ट्रेन के डब्बे में एक साथ सफर कर रहे हैं। हर किसी की लाइफ की जर्नी बिल्कुल अलग है। हर किसी का बैंक बैलेंस भी अलग है। बैंक बैलेंस बोलते हैं थॉट प्रोसेस को, जिसको हम संस्कार भी बोलते हैं। तो जिंदगी जो ट्रेन का डब्बा है, आप दिल्ली से बैठे थे, आपके बच्चे कहां से बैठे? शायद आगरा से। इट्स वेरी सिंपल। तो आप उनसे पहले छोड़ देंगे वो ट्रेन, बट कुछ लोग हैं वो साथ साथ बॉम्बे तक जाएंगे। तो दिस इज जस्ट लाइक दैट। तो लाइफ इज अ ब्यूटीफुल जर्नी। बट लाइफ के बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे नहीं मालूम, बट आज से एक लाइन लिखेंगे आप। जब भी कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ, आपका जिंदगी से क्या मतलब है, तो आप एक ही चीज बोलेंगे प्यार से स्माइल करके, लाइफ इज अ राइजिंग सन फॉर मी। माई लाइफ इज अ राइजिंग सन फॉर मी। दूसरा टिप, तो जिंदगी में हमेशा जिंदगी को कैसे देखना है हमने? उगते हुए सूरज की तरह। वो आपने कहावत सुनी होगी, उगते सूरज को क्या होता है? सलाम होता है। जब खन्ना साहब की मूवीज चल रही थी तब वो इस सेट पे जाते थे और वो हीरोइन का नाम भूल जाते थे, तो असिस्टेंट डायरेक्टर कुछ बोलता उससे पहले कहते हाँ हाँ मुझे याद है। तो वो जब दूसरा डायलॉग बोलते थे, हाँ मेरी फिल्म का नाम, इसमें हीरोइन का नाम पारो है, तो असिस्टेंट डायरेक्टर फिर उनको बोलते थे, वो कहते हाँ ठीक है याद आ गया। फिर तीसरा बोलते थे, वो भी गलत बोलते थे, तो उनकी पर्सनल सेक्रेटरी जो खड़े होते थे वो कहते कि सर ये नाम आपकी हीरोइन का उस फलां पिक्चर में है। क्योंकि खन्ना साहब 3 शिफ्टों में काम करते थे। क्या था वो? उगता हुआ सूरज था। तो उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं। बॉलीवुड के और क्रिकेट के बहुत एग्जाम्पल्स मैं यूज करने वाला हूं। तो चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है। तो आप अपनी वैल्यू सिस्टम में आज से एक चीज डालेंगे कि माई लाइफ इज राइजिंग सन। मेरी जिंदगी उगता हुआ सूरज है, ये आप डालेंगे। अगला क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस क्या है? सफलता क्या है? हर किसी के जहन में सक्सेस के मायने डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस इज अ लाइफ जर्नी। सक्सेस का क्या लेना देना है? सक्सेस के क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं? एक रिक्शे वाले के लिए सक्सेस क्या है?
कि उसके पास ऑटो रिक्शा आ जाए तो वो अपने आप को सक्सेसफुल मानेगा। अंबानी के लिए सक्सेस के क्या मीनिंग है कि वो आज 80,000 करोड़ रुपए की उसकी संपत्तियां हैं, 1 लाख 1.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्तियां हैं, वो संपत्तियां उसकी 3 लाख 4 लाख करोड़ की हो जाएं। जो इंसान 6 महीने से बेरोजगार है उसके लिए सक्सेस के क्या मायने हो सकते हैं यार? उसको एक 50,000 रुपए महीने की नौकरी मिल जाए, छोड़ो यार 25,000 रुपए महीना आना शुरू हो जाए, उसके लिए तो अभी ये सक्सेस है। तो सक्सेस मींस हर इंसान के लिए सक्सेस के पैरामीटर्स डिफरेंट है। इसके लिए अभी एक लाइन बोलूंगा, वो लिख लीजिएगा, जिंदगी भर आपके पास रहेगी। सक्सेस इज अ लाइफ जर्नी, तो मैंने बोला सक्सेस इज अ प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ वर्थ वाइल ड्रीम। एक बहुत बड़े लेजेंड ने ये बात बोली थी जब मैं उनके साथ स्टेज शेयर कर रहा था 2003 में। द पर्सन नेम इज कॉल्ड लुई कैरेलो। लुई कैरेलो का हल्का सा स्टोरी बता देता हूं आपको। वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर थे। 1982 में यूएस के अंदर एक बहुत बड़ी एयर ट्रैफिक स्ट्राइक हुई इन लोगों की, एटीसीज की, और इन्होंने कहा हम यूएस के आसमान को बिल्कुल लॉक कर देंगे। और उसके प्रेसिडेंट थे लुई कैरेलो। और लुई कैरेलो बताते हैं कि सक्सेस इज अ प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ वर्थ वाइल ड्रीम। 1982 लुई कैरेलो बताते हैं कि एक दिन वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे थे, शायद वो एफ डिग्री में थे जो बहुत सीनियर होते हैं, और 3 दिन के बाद वो रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ियां पार्क करा रहे थे क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने उनको चैलेंज किया, ये मत कीजिए, हम जानते हैं हम क्या स्टेप लेने जा रहे हैं, अगर आपने एयर स्ट्राइक की तो हम सबको फायर कर देंगे। लोगों ने सोचा कि नहीं, हमारी तो बहुत बड़ी है कम्युनिटी, हम यूएस को बिल्कुल जाम कर देंगे, ऊपर से कोई प्लेन नहीं उड़ने देंगे। ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने उठा के कुछ ऊपर के जो लोग थे उनको फायर कर दिया और उनके ऊपर केस चला और वो जेल जाने से बचे। और वो अकेले एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने वहां से सबक लिया, जितने भी लोगों को फायर किया गया था। एंड ही इज द ओनली पर्सन, जिस आदमी ने उनको फायर किया था, मिस्टर रोनाल्ड रेगन, जो वहां के उस समय के राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे, उनके साथ बैठ के उन्होंने डिनर किया और आज वो मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेस के मालिक हैं। लुई कैरेलो ने कहा था सक्सेस इज अ प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ वर्थ वाइल ड्रीम, यानी कि हर किसी के लिए सक्सेस के मायने अलग होते हैं। वो एक प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन है उस ड्रीम को अचीव करने के लिए जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं। तो व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज अ प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ वर्थ वाइल ड्रीम। व्हाई? Because life is a journey, life is a beautiful journey and success is a life journey. अब बात करते हैं लाइफ की, बिकॉज आज हम यहां पर लाइफ मास्टरी के बारे में बात करने के लिए हैं। सो व्हाट इज अ वर्थवाइल ड्रीम? आपके जहन में सबसे बड़ा ड्रीम है आपकी फैमिली। यस और नो? फर्स्ट थिंग इज फैमिली। सेकंड लिखिए फाइनेंस। दूसरा चीज है हमारा वर्थवाइल ड्रीम फाइनेंस। थर्ड थिंग इज माई हेल्थ। तीसरा जो वर्थवाइल ड्रीम है वो है हेल्थ। एंड द फोर्थ थिंग इज हु एम आई। चौथा जो वर्थवाइल ड्रीम है उसको बोलते हैं मैं कौन हूं। मैं कौन हूं ये कैसे जानेंगे? आध्यात्म में जाएंगे, एनलाइटमेंट होगी तो जानेंगे, यानी कि स्पिरिचुअलिटी। द फोर्थ ड्रीम इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। your family, your finance, then your health and then spirituality. कैसे? आप और मैं जब किसी फैमिली में रहते हैं तो जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं उस एनवायरनमेंट में कुछ घटनाएं घटती हैं, एक दूसरे के विरोधाभास होते हैं, एक दूसरे के अहम टकराते हैं। जब हमारे एक दूसरे के अहम टकराते हैं तो उसमें दो स्थितियां हो सकती हैं किसी भी सिचुएशन में। सिचुएशन नंबर 1, एरिया बियॉन्ड कंट्रोल। एक घटना घटी, वो जो सिचुएशन थी वो एरिया बियॉन्ड कंट्रोल है, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, मैं इस सिचुएशन को चेंज कर ही नहीं सकता।
कहने का मतलब एरिया बियॉन्ड कंट्रोल है। आपके घर की भी कोई सिचुएशन हुई है जो एरिया बियॉन्ड कंट्रोल है, आपकी माताजी और आपकी धर्मपत्नी आपस में बात कर रही हैं, कोई उनके मनमुटाव है, आप बीच में जाओगे तो आपका कचूमर निकलना सुनिश्चित है। भाई आपकी इच्छा है, बीवी को बोलो ये तेरी सासू माँ भी है अगर मेरी माँ है तो। जब एरिया बियॉन्ड कंट्रोल है तो दोनों को बोल दो, माता जी तुम्हारी पुत्रवधू है, तुम गए थे देखने, तुम ही बहुत एक्साइटेड थे उस टाइम पे, अभी झेलो। और माता जी के कान में प्यार से बोल दो कि माता जी देखो मैं भी तो झेल ही रहा हूं ना यार। ये धर्मपत्नी को नहीं सुनना चाहिए। और धर्मपत्नी को जाके बोलो कि देखो यार ऐसा है ना, 5 7 10 साल की तो बात रह गई है, उसके बाद तो तूने और मैंने ही रहना 50 साल। जब भी कोई सिचुएशन आती है तो या तो एरिया बियॉन्ड कंट्रोल है तो भाई छोड़ दो उसको, वो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। और दूसरी सिचुएशन, सेम सिचुएशन रहेगी आपकी एरिया ऑफ कंट्रोल, लिख लीजिए। वो एरिया आपके कंट्रोल में है तो आप जाइए और अपना रोल प्ले कर दीजिए, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे थिएटर में जब हमें रोल प्ले करने को कहा जाता है तो आप वहां पे अपने डायलॉग अपने इमोशंस के साथ बोल देते हैं। दैट्स इट, आपने अपना कर्मा कर दिया। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी सिचुएशन को बहुत इजीली हैंडल कर सकते हो। फाइनेंस, इट्स माय फेवरेट सब्जेक्ट। कितने लोगों को ये लगता है कि आप एक पेट को भी घृणा करेंगे तो वो समझ जाएगा और प्रेम करेंगे तो भी समझ जाएगा। पेट के अंदर कौन सी एनर्जी है? जो एनर्जी आपके और मेरे अंदर है, पॉजिटिव एनर्जी। कितने लोगों को इस बात का अंदाजा है कि मनी इज नेक्स्ट टू गॉड? पैसा भगवान के बिल्कुल साथ में जाके खड़ा हुआ है। कितने लोगों को यह लगता है कि वो परम पिता परमात्मा, वो सुपर नेचुरल डिवाइन पावर जिसको हम खुदा बोलते हैं, परवरदिगार बोलते हैं, जहां अर्जी लगाई जाती है, और जब अर्जी हम लगाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? इंशाअल्लाह। कभी भी कोई अर्जी लगाएं परम पिता परमात्मा को, अल्लाह को, जीसस को, बाबा जी को, तो कभी भी इंशाअल्लाह की जगह क्या बोलना शुरू कर दें? आमीन। थैंक्स बोलना शुरू कर दो उसको पहले से ही कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी अर्जी जो है कबूल कर ली, यानी कि अब उसके ऊपर काम होना ही होना है। आमीन का मतलब यही होता है। ये सोचना शुरू कर दो कि ये तो काम अब उसका है, वो कर लेगा, और रात को चद्दर तान के सो जाने का। तो अब मैं बात करता हूं पैसे की। तो जब एक सुपर नेचुरल पावर है जिसका अंश हम सबके अंदर है, हम जितने भी प्राणी हैं इस दुनिया में सबके अंदर उसी का अंश है जो दिखाई नहीं देता। मैं जो अभी बोल रहा हूं वो एनर्जी की वजह से बोल रहा हूं, और कितनी पावर है उस एनर्जी में कि आज की डेट में, मेरी बात तो आप छोड़िए, इस दुनिया का बड़े से बड़ा मल्टी 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 मिलियनर नहीं, मल्टी 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 बिलियनियर पर्सन, उसकी जब शरीर से वो पॉजिटिव एनर्जी निकल के चली जाती है तो उसको नाम से नहीं बुलाते, क्या बोलते हैं? डेड बॉडी। जो पैसा है उसको आपने मोहब्बत की थी कभी? कभी मोहब्बत की उस पॉजिटिव एनर्जी को? पैसे से रिलेशनशिप बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर पैसे के साथ आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी होगी ना, तो यकीन मानो पैसा हमेशा साथ देगा आपका। तो अब लिखिए क्वेश्चन, 10 ऐसे एक्शन लिखिए जिनसे पैसे के साथ आपका बिहेवियर आपको खराब नजर आता है। मनी इज द मोस्ट पावरफुल एनर्जी ऑफ दिस प्लेनेट। पैसा इस प्लेनेट की, इस संसार की, इस दुनिया की, इस धरती माता की सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, परम पिता परमात्मा अल्लाह जीसस गॉड के बाद। 10 अपने एक्शंस लिखेंगे जब आपने पैसे को प्यार से नहीं तकरार से इस्तेमाल किया। कुछ एक्शंस बता देता हूं। आपने जो पैसा खर्च किया वो कहां किया? किसी गरीब बच्चे के लिए पढ़ाई पे लगाया था क्या वो पैसा? ताकि वो पैसे को भी फक्र हो कि आपने उसको कैसी जगह इस्तेमाल किया, कि उस बच्चे की पढ़ाई के लिए दिए।
या उस पैसे से आपने कोई ऐसा कार्य किया जिस कार्य को करने के बाद आपको भी गिल्ट हुई हो और वो पैसा भी कह रहा हो कि बेटा अगली बार नहीं आऊंगा तेरे पास, गलत हाथों में दे दिया है, ठेके की दुकान पे दे के आ गया तो मुझे। कुछ लोगों के पास क्यों आता है इतना अबंडेंस में? इस दुनिया में हर चीज अबंडेंस में अवेलेबल है। ग्रीफ भी अबंडेंस में अवेलेबल है और खुशियां भी अबंडेंस में अवेलेबल हैं। डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए। फैमिली में आप क्या चीजें चाहते हैं? अपनी फैमिली में हर कोई इंसान सिर्फ 2 चीजें चाहता है, लिख लीजिए, हैप्पीनेस एंड टुगेदरनेस। इसके अलावा कुछ नहीं चाहते आप। अगर कुछ चाहते हो तो झूठ बोल रहे हो, और अगर चाहते भी हो तो ये आपका परसेप्शन है। मेरे हिसाब से फैमिली में अगर ये 2 चीजें आ जाए, वन इज हैप्पीनेस, वन इज टुगेदरनेस, तो वो परिवार स्वर्ग रहता है। हैप्पीनेस एंड टुगेदरनेस 2 चीजें चाहिए होती हैं। व्हाट इज मनी? फाइनेंस का क्या रोल है हमारी जिंदगी में? लिखिए, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू बार्टर द थिंग्स दैट वी नीड फॉर आवर लाइफ। हमारी जिंदगी में, हमारे जिंदगी को जीने के लिए जो वस्तुएं हमें चाहिए होती हैं, वो खरीदने के लिए हमें पैसा चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट मनी। लेट्स टॉक अबाउट हेल्थ। हेल्थ किस लिए चाहिए? क्यों ड्रीम है हेल्थ हमारा? टू एंजॉय द थिंग्स वी हैव। जो चीजें हमारे पास हैं उनको एंजॉय करने के लिए हमें हेल्दी रहना बहुत आवश्यक है। असली जिंदगी शुरू होती है जब बच्चों की शादियां हो चुकी होती हैं और उनके भी जिंदगी में कुछ आपके इंटरेस्ट आ चुके होते हैं। जब आप 60 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो आपका शरीर, आपकी फिटनेस इतनी भयंकर होनी चाहिए कि आपके बच्चों के बच्चे कहे कि डैडी मुझे आपके साथ नहीं खेलना, मुझे दादू के साथ खेलना है। जो आपने अपनी जिंदगी में किया उसको एंजॉय करने के लिए, जो पेड़ आपने बोए उसके फल खाने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके बच्चे आपका फाइनेंस टेक केयर करेंगे, गलत मतलब मत निकालना इस बात का। बच्चों से आशाएं मत रखना, बच्चे अपनी जिंदगी जिएंगे। अब 60 साल की उम्र के बाद अगले जो 40 साल है वो मजा करने का है। जो चीजें कॉलेज टाइम में नहीं कर पाए तो वो कॉलेज टाइम में ना सही 60 साल के बाद कर लो। उसके लिए क्या चाहिए आपको? हेल्थ चाहिए। इट्स वेरी सिंपल। यानी कि टू एंजॉय द थिंग्स यू हैव and to enjoy the happiness and togetherness of your family। आपकी जो फैमिली है उसकी हैप्पीनेस और टुगेदरनेस की एंजॉय करने के लिए आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना जरूरी है। ये मैं हेल्थ में पढ़ाऊंगा, एक्चुअली पढ़ाऊंगा नहीं, बताऊंगा कैसे आप हेल्दी रह सकते हो। अब आप 10 ऐसी चीजें लिखेंगे अगले 1 हफ्ते में कि ऐसे कौन से आपके हैबिट्स हैं कि आप उन हैबिट्स की वजह से अपने शरीर को अब्यूज करते हो, अपने सेहत को अब्यूज कर रहे हो। 10 ऐसी चीजें अगले 1 हफ्ते में लिखेंगे। 4th थिंग इज स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी टू नो माई सेल्फ। खुद को जानने के लिए स्पिरिचुअलिटी होती है। इस समय भी मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, कैन यू बिलीव इट? जिस समय आप कोई काम कर रहे होते हैं और सिर्फ उसी काम को कर रहे होते हैं तो आप मेडिटेशन ही कर रहे होते हैं। Am I right? Am I right? जिस समय जो करें सिर्फ वही करें। खाना खाते हुए टीवी मत देखो, नहीं तो आपकी इंटेस्टाइन 65-70 साल की एज तक जाते जाते खराब हो जाएगी। खाना खाएं तो सिर्फ खाना खाएं, दांतों का काम आंतों से मत लो। दांत मिले हैं चबाने के लिए, रस बनाने के लिए। आपके घर में जब कोई भी लिक्विड सब्जी बनती हो, एक रोटी के कम से कम 50 टुकड़े करो, उसमें डिप कर दो अगले 15 मिनट के लिए, अगर आपको दांतों से दांतों का काम नहीं लेने का है तो, राइट? और उसके बाद उसको मजे लेके खाओ। अब आपने आंतों का काम बर्तन में कर दिया और दांतों का काम थोड़ा बहुत किया और वो गया और वो फर्स्ट क्लास अब उसका रस बनेगा। या तो जो आप खा रहे हैं उसका रस बनेगा या फिर उसका हम खाद बना देंगे। मेरे एक टीचर कहते थे, हंसना मत, मेरे एक टीचर कहा करते थे, अनफॉर्चुनेटली वो आज इस दुनिया में नहीं है, भगवान करे उनकी आत्मा को शांति मिले, वो जहां पे भी जिस भी रूप में आज हो खुश रहें। वो कहते थे कि तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, अपने पेरेंट्स के पैसों के ऊपर मजे कर रहे हो और देश का अनाज को खा खा के खाद बनाने लग रहे हो। एंड ही वाज राइट। या तो उस खाने से आप रस बनाएंगे और या बॉडी उसको बाहर निकाल देगी। रस तब बना पाएंगे, वो आपका शरीर तब बनेगा जब उसको रस बना दोगे।
इसके बारे में हम हेल्थ में बात करेंगे। 1 मिनट में बता देता हूं। आपकी जो इंटेस्टाइन है उसका जो स्क्वायर फीट एरिया है वो लगभग 2000 स्क्वायर फीट से लेके 4000 स्क्वायर फीट तक का होता है। इतनी बड़ी आपकी बॉडी में एक जगह है जहां पे खाना पचता है, उसको अब्यूज ना करें। टीवी देखते हुए खाना ना खाएं, जब गुस्से में हो तो खाना ना खाएं, और जब खाना खाएं तो सिर्फ खाना खाएं, तो वो मेडिटेशन ही होगा। इसको इस तरह से कहें कि हमारी जिंदगी एक किताब है, एक ऐसी किताब जिसका पहला पेज लिखा जा चुका है और जिसका आखिरी पेज भी लिखा जा चुका है। बीच के जो पन्ने हैं 100 मल्टीप्लाइंग बाई 365, मल्टीप्लाइंग बाई 365, 36,500 पेज खाली पड़े हैं, वो आपने लिखने हैं। 36,500 पेज जो खाली पड़े हैं वो आपने लिखने हैं। यानी कि जन्म हो चुका है, मृत्यु निश्चित है। और एक गाना भी है बच्चन साहब की मूवी का, जिंदगी तो बेवफा है एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी। ये न्यूरॉन्स को अभी मैसेज मत देना, ये सिर्फ एक गाना है, बट मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, यानी एक दिन निश्चित है जाना, जाना सुनिश्चित है, यानी आखिरी पेज लिखा जा चुका है। उसको भी आप रीडिजाइन कर सकते हो। आप जब इस दुनिया से जाओगे, बहुत गहरी बात बता रहा हूं, आप जब इस दुनिया से जाओगे तो आपके परिवार वाले, वो 8 लोग, वो छोटे ट्रेन के डब्बे वाले, या वो 72 लोग होंगे सिर्फ, या दुनिया की आंखें गीली करके जाओगे कि ये बंदा यार जाने लायक तो नहीं था। कितने लोगों की लाइफ चेंज करके जाने वाले हो। यानी कि आप जो आखिरी पन्ना लिखा जा चुका है, आपने जाना निश्चित है, पर वो जाने की जो सेरेमनी है कैसी होगी। कैन यू बिलीव इट, मेरा बेटा क्या कहता है मुझसे, मेरा बेटा मुझसे कहता है कि पापा मैं तो मजे में रहूंगा। हाँ मजे में रहोगे, पक्का मैं अब मेरी लाइफ अपनी होगी 10 साल के बाद। हाँ, तो मैंने कहा तू मेरे पास तो आया करेगा। हाँ मैं आपके पास आऊंगा ना, जब मुझे 3, 4, 5 करोड़ रुपए चाहिएंगे तो मैं आपके पास आऊंगा। और वो चाहता नहीं कि मैं कभी भी इस दुनिया से जाऊं। दिस इज द बॉन्डिंग बिटवीन मी एंड माई चाइल्ड। सो कहने का मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, कितनी लोगों की लाइफ्स में वैल्यू ऐड करके जाना चाहते हो। मैं अगले 50 साल यहीं पे ऐसे ही बैठा मिलूंगा आपको किसी ना किसी कॉन्ट्रीब्यूटरी सेशन में। अभी यहाँ पे मेरे सामने 66 लोग हैं मेरे अलावा, आने वाले टाइम में मेरे सामने 660 लोग होंगे, उसके बाद शायद 6000 लोग होंगे, और एक समय वो भी आएगा जब मेरे सामने ऑनलाइन इसी तरह शायद 20,000, 30,000, 40 लोग बैठे हों। बट मैं अगले 50 साल ऐसे ही बिंदास बोलने वाला हूं। दैट्स माई प्रायोरिटी, दैट्स माई पर्पस, दैट्स माई मिशन, दैट्स माई विजन। कितने लोगों की लाइफ में चेंज करोगे। और वो जो अगले 36,500 पन्ने हैं उनमें से कुछ लिखे जा चुके हैं, जिनकी उम्र 40 साल है, डोंट वरी, 60% बचा है भाई। अभी गिलास आधा खाली है, कोई बात नहीं, आधा भरा भी है, अभी बची हुई है जान, 60% बचे हो। आप अपनी लाइफ को, अपने न्यूरॉन्स को कभी भी रीएक्टिवेट कर सकते हो। अगर आपकी उम्र आज 60 साल की है तो भी आप अगले 40 साल जी सकते हो। ऐसी चीजें मैं बताने जा रहा हूं अगले कुछ सेशंस में, एज फार एज योर हेल्थ इज कंसर्न। सो कहने का मतलब यह है कि वो जो 36,500 पन्ने हैं उनमें से कितने पन्ने बचे हैं और आप उनको लिखोगे। क्या 36,500 ही रहेंगे? जी नहीं, थोड़े और भी बढ़ा सकते हो। मैंने तो 111 साल निश्चित किया हुआ है अपने आप को, 100 जीने वाला हूं मैं, तो आप 100 जीने वाले हो, आपके ऊपर है। आपके न्यूरॉन्स, आपके सेल्स 120, 150 साल के लिए बने हैं। आज भी जापान में एक ऐसा गांव है जहां पे एवरेज एज जो है वहां के मेल्स की 84 प्लस है और फीमेल्स की 88 प्लस है, और वो लोग 100 साल की उम्र में गाड़ी चला रहे होते हैं। दिस इज ओनली ड्यू टू पर्पस। कितना बड़ा पर्पस है आपका, उससे डिपेंड करता है कि आप कितने जियोगे। मैं गोल की बात नहीं कर रहा, मैं मेटेरियलिस्टिक चीजों की बात नहीं कर रहा। पर्पस क्या है बताया जाएगा। आपने वो किताब के पन्ने लिखने हैं,
कुछ लोग हैं जिन्होंने वो किताब के पन्ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही जबरदस्त अंदाज में लिखे। उनमें से एक पर्सन है इस दुनिया में जिनका नाम मैं बड़ी शिद्दत से लेता हूं, और मेरा एक ड्रीम ही रह गया कि मैं उनसे मिल नहीं पाया, और उस इंसान का नाम है हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति, राष्ट्रपिता कहना चाहिए उनको, एपीजे कलाम। क्या लिखे उन्होंने अपनी जिंदगी के पन्ने यार, पढ़ के तो देखो उनकी लिखी हुई लेखनी, मजा आ जाएगा आपको। ऐसा लिखो ना, ऐसे लिखो अपने पन्ने। सचिन तेंदुलकर, क्या लिखा उसने पन्नों में, कैसे लिख पाया अपनी जिंदगी के पन्ने। आपने शायद अ बिलियन ड्रीम देखी ही नहीं। सचिन तेंदुलकर की मूवी देखना जो उसकी जिंदगी के ऊपर बनी है। जब उनसे पूछा गया कि हम आपकी जिंदगी पे एक मूवी बनाना चाहते हैं, तो उनकी एक ही कंडीशन थी कि मेरी मूवी में कोई गाने नहीं होंगे, मेरी मूवी में कोई ग्लैमर नहीं होगा। अगर अब आप मेरी जिंदगी पे पिक्चर बनाना चाहते हैं तो मैं अग्री करता हूं। और उनकी मूवी नहीं बनी, उनकी मूवी एक डॉक्यूमेंट्री बनी। वो और बात है कि इस ग्लैमर की चकाचौंध में उनकी मूवी को ज्यादा ऑडियंस नहीं मिले, पर जिन्होंने देखी, क्या बिंदास देखी। वो एक छोटा सा बच्चा 11 साल का स्कूल से आता था, उसके फादर के पास उतने पैसे नहीं होते थे, उसके बाद उसका जो कोच था वो अपने स्कूटर पे बैठा के लेके जाता था। मैं आपको एक स्कूटर प्रोवाइड करा रहा हूं अगर आपने लंबी पारी खेलनी है तो सचिन तेंदुलकर के जो कोच थे वो उनको पिक करते थे, स्टेडियम लेके जाते थे, उसको प्रैक्टिस कराते थे, उसके बाद उसको छोड़ते थे, और उसको रोजाना 1 रुपया मिलता था, और वो 1 रुपया भी वो बच्चा खर्च नहीं करता था, सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देता था। और उसके बाद जब उसको चांस मिला, उसकी बात जरूर बताऊंगा, बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। 4 टेस्ट मैच की श्रृंखला थी इंडिया पाकिस्तान की, पिच गीली थी और सचिन तेंदुलकर अभी तक किसी भी मैच में बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाए थे। और जब वो घटना घटी थी तो हमारे देश की जो लेडीज हैं, फीमेल हैं, उन्होंने कह दिया था कि ये बहुत गलत किया है इन्होंने। एक 15 साल के बच्चे को इन्होंने उन राक्षसों के सामने डाल दिया। बात कर रहा हूं 1989 की, जिन लोगों ने वो मैच देखा होगा जानते हैं वो ये बात। उस समय पे वो लड़का खेलने के लिए आया, 4 विकेट जा चुके थे। बॉलर वकार यूनिस, वसीम अकरम, एक छोटा सा 15.5 साल का बच्चा, पहली बॉल सर के ऊपर से निकली और दूसरी बॉल उसकी आंख पे जाके लगी। कैसे लिखे उसने अपने पन्ने, उसकी बात बता रहा हूं। आपके मेरे प्रॉब्लम्स बहुत सारे हो सकते हैं। सचिन तेंदुलकर को एक चीज का पता था, या तो आज या कभी नहीं। और चौथा मैच था, कुछ किया भी नहीं था, उसको बाहर बिठाया जाना निश्चित था। स्ट्रेचर लेके आए वहां पे लोग, कॉटन लगाई गई और वो बच्चा नीचे गिरा हुआ था। सिद्धू को लगा कि इसका काम तमाम हो गया छोटे से बच्चे का। इंडिया को वो मैच बचाने के लिए पूरा दिन खेलना था, 4 विकेट डाउन थे। सचिन तेंदुलकर ने सिर्फ 2 शब्द बोले थे, मैं खेलेगा। 57 रन की नाबाद पारी खेली थी, मैच को ड्रॉ कराया था और टीम में जगह बनाई थी। और उसके बाद बहुत जबरदस्त खेला सचिन तेंदुलकर, एक 15.5 साल का लड़का। उसने अपने पन्ने खुद लिखे थे। आपके पास आपका पहला पेज लिखा जा चुका है, उसके बाद के कुछ 30% 40% पन्ने भरे जा चुके हैं। मुझे नहीं पता क्या लिखा आपने, बट मुझे पता है कि मेरे पास अभी 67 ईयर्स बाकी हैं, जिनमें से 50 साल मैं वैल्यू एडिशन करने वाला हूं लोगों की जिंदगी में जाके। पैसा तो बाय डिफॉल्ट आएगा ही। तो आप किस तरह का पन्ना लिखना चाहते हैं? एक और एग्जांपल लेता हूं आपके सामने क्विकली। धर्मपाजी का टैंकी वाला सीन कितने लोगों ने देखा है? बहुत सारे लोगों ने देखा। सच बताना, जब वो सीन देखते हो मजा आता है कि नहीं आता है? मजा आता है कि नहीं आता है? आता है ना। यानी कि उन्होंने उस रोल को जिया था। ध्यान से सुनिएगा, आपको एक कैरेक्टर प्ले करने के लिए दिया हुआ है, आप उस कैरेक्टर के लिए कितना इंप्रोवाइज करते हैं, कितना उस कैरेक्टर में रहते हैं, कितना उस कैरेक्टर को जस्टिफाई करते हैं, ये सिर्फ आपके ऊपर है। आप कई सारे रोल कर रहे हैं इस कैरेक्टर में, एक मां का रोल भी कर रहे हैं, एक बीवी का रोल भी कर रहे हैं, एक बेटे का रोल भी कर रहे हैं, एक हाउसवाइफ का रोल भी कर रहे हैं, होम मिनिस्ट्री भी है, वर्किंग लेडी भी है, आप मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव भी हैं, कई सारे रोल है। तो ऐसा रोल करें, आपको एक रोल दिया है और डायरेक्टर सोचो कौन है? डायरेक्टर है सुपर नेचुरल पावर। अगर ये कैरेक्टर अच्छे से प्ले करोगे तो अगर परमानंद में नहीं जा पाओगे, यानी कि अरबों खरबों सालों के लिए मुक्ति नहीं मिलेगी,
तो कम से कम कैरेक्टर तो अच्छा मिलेगा अगली बार। तो इस रोल को पूरी तरह से जियो ना, जो वो डायरेक्टर चाहता है आपसे उस तरह का बढ़िया से रोल प्ले करो, सो दैट आपको अगला जो कैरेक्टर है, इन 36,500 पेजेस के बाद जो अगली किताब लिखी जानी है, जिसका पहला पृष्ठ वो लिखने वाला है बहुत जल्दी, आपके इस कैरेक्टर के हिसाब से। अच्छा एक बात बताओ, जब कोई एक्टर अच्छा काम करता है तो ही डायरेक्टर रिपीट करता है उसको उस रोल में दोबारा से, यस और नो? तो आपके डायरेक्टर वो है, प्रोड्यूसर वो है, उन्होंने एक रोल दिया है, उसको बखूबी जियो, मस्ती से जियो उस रोल को। अगले 50 साल अगर जीना है तो आपने फिट होके जीना है, मेंटली फिट, फिजिकली फिट, इमोशनली फिट, इमोशंस यहां होते हैं दिल में, और सोल लेवल पे फिट। कृतज्ञता के भाव कितने लोगों के अंदर है, कितने लोग आभार व्यक्त करते हैं सुबह उठने के बाद इस परम पिता परमात्मा का। ये जो दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं, आपको आइडिया भी है 24 घंटे में कितने लोग डिपार्ट कर जाते हैं? आज आपको सच्चाई बताता हूं, इस दुनिया से जब हम आंख खोलते हैं अपनी, जब हमारे चक्षु खुलते हैं और हम ये सोचते हैं हे भगवान अलार्म बजा, उठना ही पड़ेगा, और अलार्म को बंद करके 5 मिनट के लिए फिर सोने की कोशिश करते हैं, 1.5 लाख फैमिलीज में, 15,000 नहीं, 1,50,000 फैमिलीज में मातम छाया होता है पिछले 24 घंटे में इस दुनिया में। रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। 1.5 लाख लोग रोजाना जाते हैं इस दुनिया से। आप कहेंगे कुछ लोग उसमें से बीमार होते हैं, कुछ बुजुर्ग होते हैं, रियली? कुछ लोग 22 साल के जवान होते हैं, रात को सोते हैं, सुबह उठते नहीं। कुछ लोगों के घरों में खुशियां आने जा रही होती हैं, ना वो लेडी घर आती है ना वो बच्चा घर आता है। कुछ लोगों के घरों में बच्चा घर आता है, लेडी घर नहीं आती। 1.5 लाख लोग इस दुनिया से चले जाते हैं रोजाना सवेरे। इट्स रियली स्केरी। और आप लोग जब आंख खोलते हो ना, तो बिलीव मी, बड़े सारे प्रॉब्लम्स गिनाते हैं हमारे, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम। लोग, जो आपको शरीर मिला ना उसमें आत्मा भी है, गई नहीं है अभी। इससे बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। एंड आई रियली मीन इट, आई रियली मीन इट। मैं जो बोल रहा हूं वो करता हूं अपनी जिंदगी में। तो जब सवेरे उठे आप, इसी के ऊपर टाइम लगेगा। और कार्डियक अटैक इस दुनिया में सबसे ज्यादा कब पड़ते हैं पता है आपको? रिसर्च कर लीजिएगा। मंडे मॉर्निंग 2 से 4 के बीच में। सैटरडे संडे मजे करते हैं लोग, मंडे मॉर्निंग पैनिक रहता है, सैटरडे शाम से पैनिक बनना शुरू होता है कि कल ऑफिस जाना है, वो पैनिक अटैक आता है। तो बहुत एंजाइटी भरी पड़ी है। तो आप सवेरे उठ के क्या सीरियसली दिल से भगवान को बोलते हो, थैंक यू सो मच गॉड दैट यू हैव गिवन मी वन मोर डे टू लिव इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। इस खूबसूरत दुनिया में ये जो मेरी हसीन जिंदगी है, ये तूने एक दिन के लिए और बख्शी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस एक पेज को मैं पूरी शिद्दत के साथ आज लिखूंगा। आज के दिन को ऐसे जीना चाहिए जैसे ये जिंदगी का आखिरी दिन हो। जिन लोगों ने नहीं देखी, आनंद फिल्म जाके देख लेना। दिस इज माई ऑल टाइम फेवरेट, राजेश खन्ना, ऋषिकेश मुखर्जी। हकीकत बोलता है वो आदमी। मुझे लगता है आज के जमाने की पिक्चर है वो। आज क्यों नहीं कोई डायरेक्टर ऐसी मूवी बना रहा कि हम अपने 6 महीने बाद की प्रॉब्लम को आज क्यों ले आते? यार आज के जो पल है वो क्यों नहीं जी रहे आप? आज के पल जियो ना मजे से। नोबडी इज स्टॉपिंग यू टू लिव योर लाइफ। पैसा नहीं है कोई बात नहीं बाबा, आ जाएगा। अगर 1 महीने का राशन है ना घर में, बहुत लकी हो आप लोग। और किसी के पास अगर 3-4 महीने का सर्वाइवल है तो आपसे लकी तो कोई है ही नहीं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि सवेरे उठ के क्या हम शिद्दत से थैंक यू बोलते हैं? ये जो 400 ग्राम का यहाँ धड़कता है, जिसको आप इतना परेशान करते हो 24 घंटे, जिसको हम हार्ट बोलते हैं, क्या उसको कभी आपने ग्रेटिट्यूड की भावना से थैंक यू बोला? क्या अपने दिल को कभी थैंक यू बोला कि वो रात को धड़कना ही नहीं भूलता? रात को कभी सोने से पहले बोलते हो भाई धड़कते रहना, सुबह उठना है मुझे, बंद मत हो जाइयो? कभी बोला आपने? और वो धड़क रहा लगातार। सेल से बना है, न्यूरॉन्स है उसके अंदर भी, भावनाएं हैं उसके अंदर, इमोशंस हैं उसके अंदर। इमोशंस कहां रहते हैं? दिल के अंदर रहते हैं। कितना परेशान करते हो आप उसको, हर्ट करते हो, एक्सर्ट करते हो, उसके बावजूद भी आपके साथ बना हुआ है वो। कार्डियक अरेस्ट अभी किसी ने बोला था, क्यों पड़ता है मालूम है? सबसे ज्यादा टेंशन वही झेलता है आपके और मेरे जीवन में।
उसको थैंक्स बोलना सीखो। रात को सोने से पहले थैंक्स करना आज अपने दिल को, अपनी किडनीज को। आपका भी लीवर काम कर ही रहा है, रात को भी धड़कनें चल रही हैं, इज़न्ट इट? थैंक्स बोलो इन चीजों को, आभार व्यक्त करो। ये जो शरीर है ना, और एक और चीज बताऊं, परमपिता परमात्मा ने, गॉड ने, अल्लाह ने, जीसस ने सबको 100% बनाया। 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, बोलती हुई जुबान, फिट पेट, सब कुछ, दोनों टांगे काम कर रही हैं। आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं है, जितना चाहो कमा सकते हो। धीरू भाई अंबानी ने करके दिखा दिया। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे और उस समय उन्होंने बोला था कि उसके साथी ने उससे पूछा तू चाहता क्या है, इतना परेशान क्यों रहता है? वो कहता है कि मैं इस देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाने की सोच रहा हूं। उसने कहा बेवकूफ मत बन, चुपचाप पेट्रोल भर ले। और वो पेट्रोल ही भर रहा होगा आज भी, और धीरू भाई अंबानी ने रिफाइनरी खोल दी इस देश की। तो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट हियर। अगर 2 हाथ, 2 पैर और दिमाग है तो सब कुछ है आपके पास। Success Legacy is a one-stop solution for those people who wants to explore their career in training industry. Success Legacy is a one-stop solution for those people who want some value in their life. Success Legacy का पर्पस है ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन, और सक्सेस लीगेसी का मिशन है 20,000 trainers in next 1 decade. India needs 2 lakh trainers in next 1 decade. 20,000 सक्सेस लीगेसी प्रोड्यूस करेगा। It is totally up to you. Respect everybody. कैसे सबको रिस्पेक्ट करें, जो दुश्मन है उसको भी कैसे रिस्पेक्ट करें, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं मैं कैसे करता हूं। हाउ टू बी हैप्पी ऑलवेज। हमेशा खुश कैसे रह सकता है अनुराग कोई आदमी? तुम रहते हो क्या? नहीं। तो फिर कोशिश कर रहा हूं, वो कोशिश आपको भी सिखाऊंगा। तुम्हें गुस्सा नहीं आता? आता है। कुछ दिनों पहले तक, 1 हफ्ते तक रहता था, कुछ सालों पहले तक, फिर वो कुछ दिनों तक रहने लगा। अभी वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चला जाता है। यानी कि डैमेज नहीं करने देता मैं उस गुस्से से, ना अपने परिवार को, ना अपने एनवायरनमेंट को, और ना मैं अपने उस 400 ग्राम के धड़कते हुए दिल को। ये आपको मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। आपको इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत कौन करता है, उसका नाम लिखिए। आपको इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत कौन करता है, उसका नाम लिखिए। दूसरा क्वेश्चन, आप किसको मोहब्बत करते हैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा, वो भी लिख लीजिए डायरी पे। 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, आपको इस दुनिया में बेइंतहा मोहब्बत, सबसे ज्यादा मोहब्बत कौन करता है? और आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा बेइंतहा मोहब्बत किसको करते हैं? दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही आना चाहिए। अगले सेशन में बताऊंगा, बूझो तो जाने। दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही आएगा, अलग अलग नहीं आ सकता। आपको जो बेइंतहा मोहब्बत करता है वो भी वही पर्सन है, और जिसको आप बेइंतहा मोहब्बत करें वो भी वही पर्सन है। द आंसर इज सेम। हैप्पीनेस, टुगेदरनेस, अंडरस्टैंडिंग, रेस्पेक्ट, स्पेस, फॉरगिवनेस, रिलेशनशिप विद फैमिली, विद ऑफिस, विद बॉस, विद फ्रेंड्स, विद सोसाइटी। ग्रेटिट्यूड की भावना कैसी और किस किस के लिए होनी चाहिए, जिंदगी की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, हाउ टू बिकम अ बेस्ट स्पाउस। इसका मतलब ये नहीं कि आपके कई सारे स्पाउस हैं, उसके कई सारे स्पाउस हैं, ये मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब है आप अपने स्पाउस के बेस्ट स्पाउस कैसे बने। दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू, अटेंशन, सक्सेस, लाइफ स्किल्स, स्किल्स विद पीपल, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं हम उसके हिसाब से एक्शन लेते हैं। जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं उसके हिसाब से हम एक्शन लेते हैं। जो लोग लिखना चाहें लिख सकते हैं। एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं उस एनवायरनमेंट के हिसाब से हम एक्शंस लेते हैं, और बार बार जब वही एक्शंस हम लेते रहते हैं तो वो हमारी हैबिट्स बन जाते हैं, और उन हैबिट्स के बाद हमारा वो थॉट प्रोसेस बन जाता है। वहीं से हमारा वैल्यू सिस्टम शुरू होता है, और उस वैल्यू सिस्टम की वजह से हमारी आइडेंटिटी बनती है, और वो आइडेंटिटी हमें या तो डिजास्टर की तरफ ले जाती है या डेस्टिनी की तरफ। ये थॉट प्रोसेस की 5 अलग अलग फाइलें हैं, लिख लीजिए, एक्सप्लेन बाद में करूंगा। पहली जो फाइल है वो है पुराने जन्म के, अगर आप विश्वास रखते हैं तो उसका जो थॉट प्रोसेस है वो आपके साथ आता है। तो इस जन्म का जो थॉट प्रोसेस है वो भी आपके साथ जाएगा। 31 मार्च को जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वही 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस होता है। जब आप इस दुनिया में जन्म लेते हैं तो वो जो ओपनिंग बैलेंस था वो पिछले जन्म का क्लोजिंग बैलेंस भी था। और एक ही चीज आपके साथ आती है, दिस इज योर थॉट प्रोसेस, योर कर्मास। कर्मास अलग होता है, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं अभी, किसी सेशन में करूंगा।
एक्शन में आता है वो थॉट प्रोसेस जो आप लेके आए हैं पीछे से। एक फाइल वो होती है। दूसरी फाइल होती है थॉट प्रोसेस की जो आपको आपकी परवरिश में मिली, आपके पेरेंट्स ने दी, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने दी, आपके चाचे ने, आपके ताए ने। तीसरी जो थॉट प्रोसेस की फाइल होती है वो मिलती है हमें एनवायरनमेंट से, स्कूल से, कॉलेज से, पड़ोसी से, फ्रेंड सर्कल से। चौथी जो फाइल होती है वो बड़ी डिफरेंट होती है, उसको बोलते हैं विल पावर। आप इन तीनों में से किसी भी फाइल को मिटा सकते हैं और रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अपनी विल पावर के थ्रू। अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करके आप इन तीनों फाइलों को बिल्कुल जीरो करके दोबारा उसके ऊपर अपना थॉट प्रोसेस लिख सकते हो। और चौथी जो फाइल होती है वो ऐसी फाइल होती है जो वहां से आती है जिस उस थॉट प्रोसेस को कभी आप चेंज ही नहीं कर सकते। क्या कभी भी कोई गलत चीज करने का मन करता है तो एक चीज जरूर दिमाग में आती है, नहीं ये गलत है, और वो थॉट प्रोसेस रहता है आपकी सोल का। उस सुपरनेचुरल डिवाइन पावर का आप लोग सभी लोग पार्ट हैं, जिसका मैं पार्ट हूं। उस सुपरनेचुरल डिवाइन पावर की जो थॉट प्रोसेस है वो इनबिल्ड आई है वहीं से, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। इन पांचों में कैसे कॉम्बिनेशन बिठाना है, डिजास्टर की जगह डेस्टिनी तक कैसे जाना है, इसके बारे में अगले सेशंस में बात करेंगे। अगर मैंने किसी की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मैंने जो भी चीजें शेयर की सिर्फ और सिर्फ मेरी जिंदगी में मैंने जो चीजें देखी हैं, जिन चीजों को महसूस किया है और जो मैंने लर्निंग्स ली हैं मेरे अपने मेंटोर से, उसको जब इम्प्लीमेंट किया है वहां से जो लर्निंग्स आई हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एंड कीप ग्रोइंग इन योर लाइफ।